All right, let's go across to the guests who are joining us from both next to me and Ram Ki Pedi, but also I'll introduce first Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, is with us. Also with us, Vivek Silas, spokesperson of Samajwadi Party. I have with me here Rajkumar Maurya, who's spokesperson of the Congress Party here, and Santosh Kumar Dubey, who's chief of Hindu Dharma Sena and a car sevak himself from the early days of the Ram Janmabhoomi movement, is also joining us. A big thanks to all of our guests. संतोष जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहती हूँ. आपने बहुत कार सेवक के साथ बहुत ज़्यादा आपने जो राम जन्मभूमि की जो पूरी मूवमेंट है उसमें प्रयास किया था. तो आज जब आप देखते हैं कि जब राम टेम्पल 500 साल बाद इतनी शहादत के बाद लोगों की बना, उसके बाद अब यहाँ पे लूट होती है, तो पहला ख्याल क्या आता है मन में? बहुत तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है. सर माइक ऊपर कर लीजिए. ये बड़ी वेदना का विषय है. हमारे जैसे राम भक्तों के लिए इससे बड़ा जीवन का कोई कष्ट नहीं हो सकता है. ये कष्ट ऐसे है जैसे किसी 50 वर्षीय पिता के कंधे पर 25 वर्षीय नौजवान की अर्थी जा रही हो. जितना दर्द उसको है पिता को, उससे 100 गुना अधिक, बल्कि 1000 गुना अधिक दर्द हमको है कि जिसके लिए हमने पूरा जीवन लगाया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, 4-4 गोलियां खाई मुलायम सरकार में 2 नवंबर 1990, और फिर 2 साल बाद ढांचा ढाते समय ढांचे के नीचे आ गए. फिर उसमें 17 जगह से फ्रैक्चर हुआ, महीनों कोमा में रहे. फिर हमारे घर की तबाही हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में 3 बार जेल में रहा, साल भर में जेल में रहा, मेरे घर की कुर्की की गई, सब कुछ हमने झेला. वो दर्द इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा दर्द अब दिया गया है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का लोग आभूषण चुरा ले जाएं, नकदी चुरा ले जाएं, उनकी रामशिलाएं चोरी कर लें. ये बहुत तकलीफ का विषय है. तो ये कैसे लोग हैं जो ये काम कर रहे थे और जिनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जो राम लल्ला के लिए जो चंदा आ रहा है वो ही चुरा रहे हैं? ये गजनी, गोरी, खिलजी, बाबर, अकबर, तैमूर लंग के वंशज हैं. उसने तो कम से कम आभूषण चोरी नहीं किया, उसने तो तोड़ा और चला गया. ये तो लूटने वाले लोग हैं. ये हमारी श्रद्धा को लूट रहे हैं, हमारी आस्था को लूट रहे हैं, हमारे विश्वास पर डकैती डाल रहे हैं. दुखद ये है कि जिस संगठन से जुड़े हैं वे लोग आज भी इस पर गंभीर नहीं हैं. कौन संगठन कह रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद से और संघ परिवार से जुड़े हैं. तो आप उनको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? हाँ, बीएचपी और आरएसएस को? बिल्कुल इसको बाहर करना चाहिए. ऐसे लोगों को, जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं, और सब जनता के सामने खुल गई हैं चीजें. काकभूषुंडी जी को गायब करना, 200 रामशिलाएं इधर गायब करना, 1250 रामशिलाएं 2002 में गायब करना, नकदी अरबों रुपए का घोटाला है. ये कोई 100-200 करोड़ का मामला नहीं. बड़ा घोटाला करने वाले लोग छाती ठोक कर ये कहते हैं हम तो बड़े त्यागी हैं. हम अपना त्याग क्या बतावें? हमने अपनी बर्बादी झेली. राम जन्मभूमि के नाम पर, मंदिर के नाम पर, बाबरी विध्वंस के नाम पर मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, जिसके घर की कुर्की की गई, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लादे गए. वो तो नहीं कहीं कहता है कि मैं रामदाना खा करके जीवित रहता हूं. हमने कैसे जीवन जिया होगा? परिवार का दंश, समाज का दंश झेलकर, यातनाएं झेलकर, इन्हीं सरजू नदी के किनारे 4 दिन तक पुलिस ने हमें घेर रखा था. ये वही सरजू मैया है. इनके तट पर तब माझा हुआ करता था, अमरूद की बाग हुआ करती थी. इसी अमरूद की बाग में सरयू जल पी करके और अमरूद खा करके 4 दिनों में रहा हूँ, जब यहाँ चीतों का और शेरों का आतंक हुआ करता था. हमें वो सब दिन ठीक से याद है, पर वो सारी पीड़ा अब ये है जी. वो कम थी और ये ज्यादा है. ये ज्यादा. आपने वीएचपी का नाम लिया. हमारे साथ अमितोष पारेख है, नेशनल स्पोक्सपर्सन वीएचपी, वो भी जुड़ रहे हैं. लेकिन मैं सबसे पहले संजू वर्मा के पास भी जाना चाहती हूँ. संजू वर्मा, यू नो द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ इज इफ एन SIT probe is enough, because people worry whether the big fish will be caught. There are a couple of PILs that are coming in for hearing tomorrow, either in the Lucknow bench of the High Court or even in Supreme Court. People are approaching the Supreme Court that the least that one expects is that there should be either a CBI or a court-monitored probe. Would that not be something that needs to be done and looked into, Sanju Verma? You know, Shivani, good to see you reporting from Ayodhya, the epicenter of this entire controversy. I'll just say first things first, irrespective of my political ideology, the fact of the matter is, as a proud practicing Hindu, am I upset? Am I angry? Am I disturbed at the turn of events that have unfolded in the last 72 odd hours? Most certainly, yes.
and I have said this on a zillion debates, that let there be no reprieve for those who are guilty of chanda chori, for want of a better phrase. I will also say with equal confidence, thank God it is a double engine sarkar that is in power. The entire theft has come to light. SIT was set up. FIRs have been lodged. 8 people have been arrested. 5 are being interrogated. Champath Rai and Dr. Anil Mishra have resigned. While yes, their resignation will come up for a discussion on the 11th of July when the trust meets as to whether they will accept those resignations or not. That being said, the fact of the matter is that I don't understand why the opposition, which has been so Hindu phobic, it's not lost on anyone, be it a Rahul Gandhi, be it Akhilesh Yadav, they've mocked Hindus time and again, and today they have suddenly decided to appropriate this entire Ram Mandir issue for political mileage. Do you think people are not smart enough to understand what Samajwadi Party or Akhilesh Yadav? No, I get that. I'll come to the politics in just a bit. Sanju Verma, I'll come to the politics in just a bit. I can attest to the fact that while I've spent this day in Ayodhya, most people here have also asked that question. So the irony or the duplicity is not lost on anyone. I'll take that to Vivek. But please, can you address the question I asked you? Is an SIT enough, or should there be a court-monitored probe? Because you mentioned 8 accused. The accusation is that they are all lowly workers. This couldn't have happened without the knowledge of the bigwigs. So let me address the elephant in the room. There are 3 or 4 possible scenarios. At the entire, top of the hierarchy was Champath Rai, and then there was Dr. Anil Mishra. Were they simply incompetent and not aware of the entire fiasco? Were they also a part of the conspiracy of the loot that happened brazenly, apparently, over the last 2 to 3 years? Or there could be a third angle, that Mr. Champath Rai was not incompetent, he was not a part of the conspiracy, but he had outsourced the entire operational management of what was going into the hundi to a bunch of people he trusted, and they broke his trust. So let's not jump the gun and guillotine Champath Rai and guillotine Dr. Mishra, but if they are guilty, let them not be spared. That's the first point. And the second point is simply this. Should there be a judicial probe? I say, let first the SIT contents come into the public domain, because right now we've been getting in bits and pieces what the SIT has found. And if there is a judicial probe that is needed, I'm sure Yogi Adityanath or the central government for that matter will not shy away, because if we had to shy away from the uncomfortable truth